मेरी कहानी का शीर्षक है एक कप चाय। मैं रोहन की पत्नी सुधा, हमारा +2 में पढ़ता बेटा सौरभ और 10वीं में पढ़ती बेटी रिया। जब मेरी शादी हुई, मैं स्कूल में अध्यापिका थी और रोहन कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। घर में पैसों की कोई कमी न थी। रोहन की मम्मी ने मुझे एक ही बात कही थी, बेटा, हमने पढ़ी लिखी बहू नौकरी करवाने के लिए नहीं ली। मेरी और तेरे पापा की एक ही ख्वाहिश है कि तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, बड़े ऑफिसर बनाओ। अगर उनका आधार अच्छा होगा तो वे अपने आप ही बड़े ओहदों पर पहुंच जाएंगे। रोहन की भी यही तमन्ना थी और मैंने खुशी से सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब सास ससुर चल बसे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मालूम ही नहीं पड़ा बच्चे कब बड़े होते गए। मैं दिन रात सौरभ और रिया की पढ़ाई में मदद करती रहती। मैंने उनकी और घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। मुझे अपने और सौरभ की मेहनत पर पूरा भरोसा था कि इस साल सौरभ डॉक्टरी में ज़रूर दाखिला ले लेगा। बस 2 महीने ही तो बचे थे। इधर रोहन कॉलेज से आते ही कुछ समय पश्चात ही अपनी ट्यूशन का ग्रुप पढ़ाने बाहर वाले कमरे में चले जाते। जब वे फ्री होते तो मैं बच्चों को पढ़ा रही होती। मुझे लगता रोहन बहुत खुश हैं कि मैं उनके बच्चों की इस तरह परवरिश कर रही हूँ कि मैं उनको सिर्फ डॉक्टरी के काबिल ही नहीं, एक बड़े ओहदे पर पहुँचने के काबिल भी बना रही हूँ। रोहन ज़्यादातर अखबार पढ़ते, टीवी देखते या फिर सैर करते हैं। चूँकि वे ज़्यादा रात तक जाग नहीं सकते थे तथा दोपहर को भी वह सोना पसंद करते थे, इसलिए धीरे धीरे मेरा बिस्तर स्थायी तौर पर बच्चों के कमरे में ही चला गया। रिया भी मेरे बगैर न सोती। बेटियां शायद माँ के बगैर अकेला महसूस करती हैं। मुझे याद है मैं भी अपने माँ के बिना नहीं रहती थी। रोहन शुरू से ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। अगर कभी कह भी देती तो उनको डांट कर कमरे से निकाल देते, परंतु यूं बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मेरी और रोहन की मुलाकात सिर्फ 2 समय होती, जब मैं सुबह चाय बनाकर उठाती और शाम को जब बच्चे ट्यूशन पर होते और रोहन के साथ बैठकर मैं चाय पीती। इतने समय की कमी थी कि मैं सुबह और शाम की चाय के कप के साथ मिले आधे आधे घंटे में रोहन को बच्चों की सारी प्रोग्रेस बताती। वे बहुत खुश होते और हम दोनों सुकून महसूस करते। बेटा डॉक्टरी का टेस्ट पास कर गया। घर में खुशी का ठिकाना न था। आज रोहन बेटे को हॉस्टल छोड़कर घर आए थे। बेटी स्कूल जा रखी थी। जब रोहन ने हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज की सारी बातें सुना ली तो मैंने कहा, ऐसा करती हूँ, आप नहा धो लो और मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। रोहन अच्छे बच्चे के समान नहा धोकर आए और मैं खुशी खुशी चाय बनाकर लाई। रोहन, अब लगता है कि मैं फ्री हो जाऊंगी। अब सौरभ का ठीक ठाक दाखिला हो गया। ये तो तुम भी जानते हो कि हमारा सौरभ इतना भी इंटेलिजेंट नहीं था कि डॉक्टरी में ऊपर वाले बच्चों में आ जाए। मैंने बड़े मान से कहा, सुधा, ये तुम्हारी मेहनत थी जो तुम दिन रात बच्चों के साथ लगी रही, फिर तुम्हारी साइंस की पढ़ाई भी बच्चों के काम आई। रोहन ने ऐसे जवाब दिया मानो वह अंदर से बहुत गंभीर और दुखी हो। क्या बात है रोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने पूछा। सुधा, समझ नहीं आ रही, कहाँ से शुरू करूं और कैसे बताऊं? रोहन सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, तुम पहले मेरी बात सुनना, फिर कुछ कहना। सुधा, तुम जानती हो, जब से सौरभ 9वीं कक्षा में गया तुम बच्चों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई। शायद माँ बाबूजी के ना रहने से तुम्हारे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी पड़ गई। मैंने शुरू से ही कभी घर का कोई काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे इन सब की आदत नहीं थी। इसलिए
तुम ही सब करती रही। मैंने ट्यूशन पढ़ाकर समय पार करने की कोशिश भी की, परंतु समय फिर भी बच जाता था और मैं तन्हा महसूस करता था। आखिर कब तक दिल को समझाता। तुम्हारे साथ सिर्फ 2 वक्त मुलाकात होती, वो भी 1 कप चाय के साथ। जब रोहन बोल रहे थे तो मैं डर गई और बीच में बोल उठी, तुमने मुझसे कभी ज़्यादा शिकायत नहीं की? हाँ, मैं काम की वजह से उत्तेजित हो जाती हूँ। मुझे बच्चों की चिंता हो जाती है और गुस्सा भी आ जाता है, परंतु मैंने तुम्हें कभी जानबूझकर इग्नोर नहीं किया। अगर किया हो तो आई एम सॉरी। सुधा, मैंने कहा ना, बीच में मत बोलो। आगे सुनो, रोहन गुस्से से बोला। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। मैं तुम्हें क्या कहता, तुम्हारी मत तो पहले ही घूम गई थी। तुम्हारी तो शायद कभी नींद भी पूरी नहीं हुई। बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत थी और तुम ये सब करके खुश भी थी। मैंने तुम्हें परेशान करना ठीक न समझा। कॉलेज में मैं चुप रहने लगा। एक दिन एक नई आई इकोनॉमिक्स की ही जूनियर प्रोफेसर ने मेरे से मेरे चुप रहने का कारण पूछा, तो मैंने न चाहते हुए भी उसे सब बता दिया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया। वो जो क्या नाम है उसका, कामिनी, जिसका तुमने बताया तलाक भी हो चुका है, जिसका तुम्हें फ़ोन भी आता है। तुम ठीक कह रही हो, रोहन ने कहा। मुझे माफ़ कर दो सुधा। उससे बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा। वह भी अपने पति के जुल्मों के बारे में बताती रहती थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। हम दोनों सिर्फ दोस्त थे। 3 साल तक बहुत अच्छे दोस्त रहे। एक दूसरे का साथ हमें अच्छा लगने लगा। वह दिल की बात कर लेती थी। वह दिल की बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों के खालीपन ने इस दोस्ती को प्रेम में परिवर्तित कर दिया और हमने मंदिर में शादी कर ली। रोहन ने दिल पर पत्थर रखकर आंखें छुपाते हुए कह ही डाला, ये क्या कह रही हो? तुमने साल पहले शादी करवा ली और किसी को मालूम भी नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटा जवान हो गया, बेटी इतनी बड़ी है, कैसे चेहरा दिखाओगे उनको? मैंने गुस्से से कहा। देखो सुधा, मैं शायद ये बात छुपा कर रखता, परंतु अब कामिनी पेट से है और उसे मेरी सख्त ज़रूरत है। यूं भी तो तुम्हारा मेरा 1 कप चाय का ही तो रिश्ता है और चाहो तो ये रिश्ता आज भी रह सकता है। बस तुम मुझे तलाक दे दो और आज़ाद कर दो, रोहन ने कहा। अगर न दूँ तो 2 पत्नियां रखने के जुर्म में नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे, मैंने चिढ़कर कहा। सिर चक्कर पे चक्कर खाए जा रहा था। पैरों तले ज़मीन महसूस नहीं हो रही थी। तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी। सौरभ की फीस और आगे रिया की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं। मैं तुम्हें भी खर्चा दूंगा। मैं वादा करता हूँ, जितना मांगोगी उतना खर्चा दूंगा। रोहन की आवाज़ में मिन्नत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा, मैं आगे भी रोहन को शायद समय ना दे पाऊँ, क्योंकि रिया भी सौरभ जैसे पढ़ना चाहती थी और वह अब अकेली भी रह गई थी। अब अगर उसका साथ छोड़ दूंगी तो बेटी की नज़रों में गिर जाऊंगी। वह भी कहेगी, बेटे को पूरा समय दिया और अब मम्मी कितनी बदल गई है। शायद मैं बच्चों की नज़रों से भी गिर जाऊंगी। मैं इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ी और एक भी मंजिल ना पा सकी। मुझे खुद को संभालने में 20-25 मिनट लगे। इन 20 मिनटों में मैंने 20 सालों के रिश्ते का फैसला कर लिया और दुखी होकर रोहन को आज़ाद कर दिया। मुझे क्या करना होगा? मैंने रोहन से पूछा। कुछ नहीं, बस इन पेपरों पर साइन कर दो। ये घर भी मैंने बच्चों के नाम कर दिया। अपनी आधी तनख्वाह दूंगा और बच्चों तथा तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा, परंतु मैं कामिनी के साथ रहूंगा, रोहन ने कागज़ आगे करते हुए कहा। ये सच भी था। अब जीवन में इतना भी सहारा बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने चुपचाप साइन कर दिए।
रोहन ने अपना अटैची पहले ही तैयार कर रखा था। मैं उसे बाहर तक छोड़ने गई। रोहन कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं 1 कप चाय पीने आता रहूँगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।